हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी एक्शन फिल्मों की जो बॉक्स ऑफिस पर तो हिट नहीं हुई पर दुनिया भर में अपनी धाक जमा चुकी है अपने एक्शन के कारण। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर में आती है द मैन फ्रॉम नोवेयर, जो कि दक्षिण कोरियाई फिल्म है। हिंसक अतीत वाला एक शांत पॉन शॉप का मालिक अपने पड़ोसी बच्चे से दोस्ती कर बैठता है। उस बच्चे को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। फिर पॉन शॉप का मालिक उस बच्चे को बचाने की उम्मीद में नशीली दवाइयों और रंगों की तस्करी के गिरोह में शामिल हो जाता है ताकि उस बच्चे को उस गिरोह से बाहर निकाल सके। इस मूवी में एक्शन के साथ इमोशंस को भी काफी अच्छी तरह ब्लेंड किया गया है। इस फिल्म का रीमेक इंडियन सिनेमा में रॉकी हैंडसम नाम से बनाया गया है। दूसरे नंबर में आती है कोरिया की ही द येलो सी। इस तेज गति वाली एक्शन थ्रिलर में चीन में रहने वाला एक टैक्सी ड्राइवर दक्षिण कोरिया जाता है। वहां पर एक लोकल गैंगस्टर उसे अपना कर्जा चुकाने के बदले में एक प्रोफेसर पर हमला करने की पेशकश करता है। इस बीच वह अपनी पत्नी की भी तलाश करता है जो यहाँ आई थी लेकिन 6 महीने से कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसके धोखे के संदेश से उसका तनाव बढ़ जाता है। इससे पहले कि उस रात कुछ अनएक्सपेक्टेड हो, वह प्रोफेसर को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जल्द ही वह खुद को पुलिस और भीड़ से अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई वायलेंट फाइट्स एंड इंटेंस कार चेसेस देखने को मिलते हैं। तीसरे नंबर पर आती है चाइना की वुल्फ वॉरियर। असाधारण निशानेबाजी वाले एक चीनी विशेष बल के सैनिक का सामना घातक विदेशी भाड़े के सैनिकों के एक समूह से होता है, जिन्हें एक शातिर ड्रग माफिया ने उसकी हत्या करने के लिए काम पर रखा है। इस मूवी में पैट्रियोटिक फील के साथ एक्शन काफी अच्छे तरीके से कंबाइन किया गया है। फोर्थ नंबर पर आती है इंडिया की मर्द को दर्द नहीं होता। यह एक युवा लड़के सूर्य की कहानी है, जिसे दर्द के प्रति जन्मजात असंवेदनशीलता की एक दुर्लभ स्थिति है, जिसका अर्थ कि वह दर्द को महसूस नहीं कर सकता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए वह मार्शल आर्ट सीखने और लुटेरों का शिकार करने के लिए निकलता है। यह एक डिफरेंट एंड न्यू टाइप की एक्शन फ्लिक थी इंडियन सिनेमा में, जिसे काफी सराहा गया। Let's go get him. ए माटूंगा के फिरोज खान। He's in Jimmy. छोड़ रहे। फिफ्थ नंबर पर आती है एक और कोरियन फिल्म कन्फेशन ऑफ मर्डर। ली ड्यूसुक द्वारा की गई हत्याओं पर स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन खत्म होने के बाद उसने अपनी सभी हत्याओं का विस्तार से वर्णन करते हुए एक आत्मकथा प्रकाशित की। डिटेक्टिव चॉय, जिसने 15 साल पहले ली की हत्याओं की जांच की थी, एक बार फिर उसका पीछा करना शुरू कर देता है, और हान जी सोन, जिसने अपनी बेटी को ली से खो दिया था, प्रतिशोध की प्रतिज्ञा करती है। इसी बीच एक और हत्यारा सामने आता है, जिससे संदेह पैदा होता है क्या ली ही असली सीरियल किलर है। इस मूवी की खास बात यह है कि कहानी की सच्चाई को किस तरीके से पेश किया गया है और कैरेक्टर्स के उलझे रिश्तों का वर्णन कितना सॉलिड तरीके से दिखाया गया है। 증명이 보일까요? 기자들 불러. 우리도 쇼 한번 하게. सिक्स नंबर में आती है इंडोनेशियन फिल्म द नाइट कम्स फॉर अस। इटो एक गैंगस्टर है जो एक बच्ची को बचाता है ताकि वो प्रायश्चित कर सके अपने गुनाहों का। इस चक्कर में वो अपनी गैंग के खिलाफ हो जाता है और उसकी गैंग वाले उसे मारने के लिए पूरी आर्मी ऑफ क्रिमिनल्स को छोड़ देती है। इस मूवी का एक्शन काफी ब्रूटल और रियलिज्म के करीब दिखाया गया है। सेवंथ नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलियन फिल्म अपग्रेड। ग्रे एक घर पर रहने वाला मैकेनिक है जिसकी वाइफ का नाम आशा है। एक दिन ग्रे आशा से अपने क्लाइंट को कार लौटाने में मदद करने के लिए कहता है। तभी ग्रे और आशा की सेल्फ ड्राइविंग कार में खराबी आती है और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ग्रे आशा होकर देखता है जब आशा उसके बल में खून से लथपथ होकर पड़ी रहती है। अपनी पत्नी की मृत्यु और अपने विकलांग होने के कारण वह डिप्रेशन में चले जाता है। आत्महत्या के कई प्रयासों के बाद उसे उस तकनीक वाली चिप लगाने की पेशकश की जाती है जिससे वह चलने में सक्षम हो सके। हालांकि शुरुआत में वह झिझकता है, लेकिन बाद में वह सर्जरी के लिए मान जाता है। उसके बाद वह अपनी बीवी के डेथ का कारण और उसके पीछे कौन था उसका पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। You are involved in this somehow, then you need to let me know. Well, I was in the area, detective. There's a gun planted inside his hand. 8 नंबर पर आती है अमेरिकन फिल्म ब्रॉल इन सेल ब्लॉक 99। ब्रैडली थॉमस एक मेहनती व्यक्ति है। अपनी पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बाद वे दोनों स्वीकार करते हैं कि उनकी मैरिज में कोई स्पार्क नहीं रहा और बच्चा पैदा करने का फैसला करते हैं। नौकरी से निकाले जाने के बाद वह अपने दोस्त के पास जाता है जो उसे ड्रग डीलर के रूप पर काम पर रखता है। एक ट्रेड खराब हो जाता है और वह जेल में बंद हो जाता है। एकमात्र समस्या यह है कि एक गिरोह ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है, जो कि उसके बच्चे पर एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशन करेंगे जब तक कि थॉमस सेल ब्लॉक 99 में कैदियों में से एक कैदी को मार नहीं देता। ब्रैडली किसी भी चीज पर नहीं रुकेगा जब तक उसकी पत्नी सुरक्षित ना हो।
tell you anything you want to hear. And prison will give me plenty of time to look at guys that 9वें नंबर पर आती है आ हार्ड डे। डिटेक्टिव गो जॉनसन का दिन कठिन चल रहा है और 24 घंटे से भी कम समय में उसके साथ निम्नलिखित घटनाएं घटती हैं। उसे अपनी पत्नी से तलाक का नोटिस मिलता है, उनकी मां का निधन हो जाता है, कथित गबन को लेकर पुलिस निरीक्षकों द्वारा उनके और उनके सहकर्मियों की जांच चल रही होती है। फिर अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए जाते समय वे लापरवाही से गाड़ी चलाता है और घातक टक्कर मारता है एक व्यक्ति को, जिसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। वह उस व्यक्ति की लाश को अपनी मृत मां के ताबूत में छिपाकर दुर्घटना को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई हमेशा से उसे देख रहा है और ग्योन्सो को एक व्यक्ति का रहस्यमय फोन आता है जो दावा करता है कि वह अपराध का एकमात्र गवाह है, जो उसे धमकी देना शुरू कर देता है। और आखिर में 10 नंबर पर आती है माय फेवरेट फिल्म द चेसर। जोंग हो जो की एक करप्ट डिटेक्टिव है, वो फाइनेंशियल संकट के कारण पिम्प बन गया है। उसके साथ एक घटना होती है और उसकी कई लड़कियां मिसिंग हो जाती है, क्योंकि उसकी कई लड़कियां हाल ही में अपना कर्जा चुकाए बिना गायब हो गई है। इसलिए उनका पता लगाने की कोशिश करते समय उसे एक क्लू मिलता है कि गायब हुई सभी लड़कियों को एक ही क्लाइंट ने बुलाया था। तब से उसकी एक भी लड़की नहीं मिल रही है। वो इसके पीछे का कारण पता लगाने में लग जाता है। ये एक काफ़ी डार्क एक्शन थ्रिलर है। आई हाईली रिकमेंडेड। तो इसी तरह से ये थी लिस्ट हमारी उन एक्शन फिल्मों की जो हिट तो नहीं हुई बॉक्स ऑफिस में, मगर एक्शन लवर्स को दिल खोलकर एक्शन दिखाती है। आपको कौन सी फिल्म देखने का मन हुआ कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।